व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक। आ गए हैं हम admission.ui.ac जो नॉर्मल वेबसाइट है उसी पे आ गए। कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूजन है, लिंक को लेकर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की नॉर्मल साइट पे आ जाओ जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और हल्का स्क्रॉल करो, यहाँ पर देखो बड़ा बड़ा लिखा है यूजी एडमिशन पे क्लिक करो एंड यहाँ आपको अपने आप सारे लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आप सीएससीएस यूजी पे क्लिक करते हो तो आपको बुलेटिन मिल जाएगा। इस बुलेटिन में सारी इन्फॉर्मेशन है कि फेज 1 कैसे कैसे क्या होगा, फेज 2 में क्या क्या होगा, फेज 2 कब शुरू होगा वो भी मेंशन है, डेट है इसमें, ठीक है। एंड आपका अगर आप क्लिक करते हो इस पे रजिस्ट्रेशन लिंक पे, तो जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तब आपका जाके खुलेगा एक्चुअल में फॉर्म। तो जिनको कोई फॉर्म भरने में इंटरेस्ट है उन पे इन्हें क्लिक करना है। आप जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं कि भैया रजिस्टर कर रहा हूं, दिखा रहा है नो यूजर, ऑब्वियसली क्योंकि आप यूजर है नहीं ना अभी, पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। साइड में जो है ये डिटेल्स पढ़ लेना। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे, फिर आपके फोन नंबर पे या फिर आपके जीमेल आईडी, फोन नंबर पे नहीं, जो आपने सीवीटी में जीमेल आईडी है ना, उस पे एक ओटीपी जाएगा, वो आपको डालना है एंड आपको फिर एक पासवर्ड क्रिएट करना है। सीवीटी का पासवर्ड अलग था, वो तो गया। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की सारी वर्किंग जो आपकी होगी वो इस पासवर्ड के थ्रू होगी। तो यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर और अपना पासवर्ड याद रखना जो आप बनाओगे। तो मैं पहले इसको भरता हूँ क्योंकि डिटेल्स में दिखाऊंगा तो यूट्यूब वीडियो हट जाती है। फिर तो मैं एप्लीकेशन नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के रजिस्टर करता हूँ, ओटीपी डाल के पासवर्ड जनरेट करता हूँ, फिर से करना क्या, उसके बाद वापस आना, लॉगिन करना है, उसके बाद वापस आके फिर वो सब डाल के लॉगिन करना है। ये एप्लीकेशन नंबर लास्ट ईयर के किसी काम का नहीं है, तो फिर से आपको आके लॉगिन ही करना है यहाँ पे, तब होगा लॉगिन। मैं आपको रजिस्टर करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए बच्चों, आपको एक और बात बता दूं, लाइक यहाँ पर देखो ओटीपी तो आप डाल दोगे जो आपके फोन या मेल पे आएगा। पासवर्ड क्रिएट करते एक बार ध्यान रखना, सिंपल इजी पासवर्ड बनाना। लाइक क्या कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। ओ लिखना बड़ा, लाइक मान लो मेरा नाम ओम है, मैं बड़ा ओ लिखूंगा, फिर कैपिटल ओ, फिर छोटा एम, फिर एक साइन डाल देना @ का, तो उससे पासवर्ड कंप्लीट हो जाता है। ओ एम फिर @1234। आपका 6 कैरेक्टर भी पूरे हो गए, आपका नाम भी आ गया, आपका @ भी आ गया। स्पेशल कैरेक्टर डालने से आपका पासवर्ड एकदम सेट बन जाता है, लाइक ओम @1234। ये बेसिक पासवर्ड का फॉर्मूला है। डाल के सबमिट करूंगा ओटीपी को, मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर मैं जाऊंगा लॉगिन करने। फिर यहाँ पे वापस आएंगे, जैसे आपका होगा अपने आपको पहुंचा देगा, ओटीपी वेरीफाई होकर आपको पहुंचा देगा। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, लॉगिन पे क्लिक करोगे, फॉर्म का खुल जाएगा। मैं आपको फॉर्म खोल के दिखाता हूँ। जैसे ही आप वहां पे क्लिक करोगे आपका ऊपर खुल के आ जाएगा पूरा का पूरा फॉर्म, ठीक है। ये आपका पहले आपको कुछ बेसिक बातें बताएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अब पढ़ लो भैया कि किन किन डॉक्यूमेंट की कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ सकती है। कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड कॉपीज ऑफ रेलेवेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट टाइम ऑफ अप्लाइंग एंड प्रोड्यूस द सेम सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इन टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। जो आप अभी अपलोड करोगे वही आपको फिजिकल वेरिफिकेशन में चाहिए होगा। क्या क्या चाहिए, 10th की मार्कशीट चाहिए, है ना, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, क्लास 10th का। 12th की मार्कशीट भी कैंडिडेट के नाम पे होनी चाहिए। अब ये आप डिजिलॉकर वाली यूज करेंगे अगर आपको स्कूल से नहीं मिली, बिकॉज़ यहाँ पर तो देखो लिखा है कि मार्क्स रिपोर्ट करनी पड़ेगी। सिर्फ आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड ओबीसी के लिए क्लियरली लिखा है भैया कि 31 मार्च के बाद का डेट नहीं हुआ तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपको फिर जनरल मान लिया जाएगा, ठीक है। एंड एससी एसटी के लिए ऐसा कुछ खास मेंशन नहीं किया गया था, ठीक है। आप ईडब्ल्यूएस का आपको पता है सेम क्राइटेरिया है, अपडेट होना चाहिए 31 मार्च के बाद का। कैंडिडेट जो भी ईसीओ कोटा वगैरह कर रहे हैं उनको अपनी कोटा की कॉपी वगैरह लाएंगे, ठीक है, सब अलग बातें हैं, ये सब आप पढ़ लेना अपने हिसाब से। आपको यहाँ पे आई हैव रेड करके फटाफट से नीचे सबमिट करना है। सबमिट करके आपका फॉर्म खुल जाएगा। ये बच्चों फॉर्म आपका खुल के आ गया। अब इसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है। ये आपकी पर्सनल डिटेल्स वाला फॉन्ट है, ये आपका फैमिली डिटेल है, आपको ये डालना होगा। फिर आपको यहाँ पे अपनी कोटा वगैरह का बताना है कि माइग्रेंट हूं कि नहीं हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कीम में आता हूं कि नहीं आता हूं, सब आपकी बेसिक डिटेल्स है। एंड अगर आप बीएफ में अप्लाई करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो तो बहुत बेसिक है। फिर अपना एड्रेस डाल देना। ये एड्रेस इन्हें सीवीटी फॉर्म से नहीं उठाया, आपको भरना पड़ेगा। एड्रेस डालने के बाद आप हल्का सा नीचे जाओगे। ये बैंक डिटेल्स बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई मजाक नहीं। यहाँ गलती जल्दी रोगे, साल भर रोगे, बिकॉज यहाँ जो बैंक डिटेल्स चलती है ना बच्चों, इससे पैसा नहीं कटता। ये वो बैंक डिटेल्स है जिसमें रिफंड आता है। रिफंड मतलब क्या भैया, मान लो मैंने अप्लाई किया यूनिवर्सिटी में, मुझे मैं हंसराज हिंदू की उम्मीद थी, मुझे श्यामलाल सत्यवती मिल गया। मैं यार मैं आपको ड्रॉप लूंगा, मैं अपना विड्रॉ कर रहा हूं एडमिशन, या विड्रॉ नहीं भी कर रहा, मैंने अपग्रेड किया, मुझे दूसरा कॉलेज मिल गया और इस कॉलेज में फीस मुझसे ज्यादा ली थी। इन दोनों ही केस में पैसा वापस कहां करेंगे, पैसा वापस इसी अकाउंट में करेंगे। ये अकाउंट नंबर गलत नहीं करना चाहिए, चाहे किसी का डाल दो, भैया का, पापा का, उससे मतलब नहीं, पर ये गलत मत डालना, बिकॉज़ इसी वाला पैसा वापस आएगा। ये बेसिक फॉर्म भरने का सबमिट करोगे, हम आगे एक्चुअल फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। ये मैं भर के आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो जैसे आप भर दोगे बच्चों, फिर आपको एक प्रीव्यू दिखाएगा, फिर ऊपर नीचे करके पूरा फॉर्म का प्रीव्यू कर लेना। आप एडिट भी कर सकते हो फॉर्म को, पीछे जाके ठीक भी कर सकते हो। नेक्स्ट दबाओगे तो आपको आगे बढ़ाएगा। बहुत छोटा सा फॉर्म है, फटाफट से खत्म हो जाएगा। यहां पर बच्चों आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, 10 12 के मार्क्स डालनी है, नथिंग एल्स। एंड आपको क्लास 10th की परसेंटेज डालनी है 2 डेसिमल तक, मतलब ये मत लिख देना 95% आई है, एग्जैक्ट निकालना। क्या करोगे, कोई भी अपने टॉप 5 सब्जेक्ट लेना क्लास 10th के, 6-7 सब्जेक्ट मत लिखना, टॉप 5 लेना, कोई भी क्लास 10th के, उनको मार्क्स को जोड़ना, डिवाइड बाय 500 करना, इनटू कर देना फिर 100 से, है ना, वो आपका परसेंटेज एग्जैक्ट में आ जाएगा। और पॉइंट के बाद भी डिटेल लिखना, क्लास 10th के डाल देना, साथ में क्लास 12 की डिटेल्स भी मांगेगा। अब 12th में देखो बच्चों क्या बोल रहा है, ये आपसे बोर्ड मांग रहा है, रिजल्ट आपका आया है कि नहीं आया है ये पूछ रहा है। तो इसका मतलब है मोस्टली आपसे मार्कशीट की फोटो नहीं मांगेगा, आगे देखते हैं। बोर्ड का रोल नंबर मांग रहा है, कौन से साल में पास हुए थे, अगर अभी पास हुए, आपका रिजल्ट नहीं आया तो यही साल डालोगे, आप ईयर में डाल सकते हो। लास्ट स्कूल कब अटेंड किया था, उस मतलब 12th का स्कूल, ऑब्वियसली यही स्कूल का नाम यहाँ भी आएगा। स्कूल क्या था आपका, वो गवर्नमेंट था, एडेड था, प्राइवेट था। तो जैसे हमारा गवर्नमेंट एडेड में केवीएस भी शायद से गवर्नमेंट एडेड में आता है ना, एक बार गूगल कर लेना। ये लोकेशन आपकी कहां पड़ती है, दिल्ली के अंदर है या बाहर हो, बिकॉज़ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है। मीडियम क्या था, आपने कौन सी भाषा में पढ़ाई की है, हिंदी लैंग्वेज कौन सी क्लास तक पढ़ी है, 10वीं तक यूजुअली हमने पढ़ी होती है। ये भर के सबमिट कर दोगे, ये वाला भी डन हो गया। फिर नॉर्मल बच्चों को तो स्पोर्ट्स और ईसीए होगा नहीं, तो सिर्फ उनके लिए तो स्पोर्ट्स ईसीए वाले हैं। फिर इसके बाद सीधे अपलोड करना है एंड खत्म है फॉर्म आपका, सिंपल। देखो आगे बढ़ने से मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा बच्चों, जो भी बच्चे अपना पास कर चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, उन सबको ये मार्क्स पूछेगा। तो करना कुछ नहीं है, मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स, यूजुअली 80 मार्क्स होता है मैक्सिमम। साइंस वालों का शायद 70 75 भी होता है, बट यूजुअली 80 मार्क्स का पेपर होता है। जितने मार्क्स का बोर्ड का पेपर दिया ना वो यहाँ लिखना होता है। उसमें आपके आए कितने, मान लो मेरे 80 में 70 आए पेपर में, और प्रैक्टिकल था मेरा 20 मार्क्स का, स्कूल वालों ने 20 में से 20 दे दिए, बस ये डालना है यहाँ पे। ये आपके जो रिजल्ट है ना उसमें दिया होगा, फिर आपको टोटल मार्क्स खुद निकाल लेगा कि बच्चा 100 में से 90 लाया है ना, कि 10 नंबर से मार्क करके। ऐसे करके सारा भर दो, सब्जेक्ट अपना प्रॉपर सिलेक्ट करना, ठीक है। मैं कर देता हूँ फटाफट से। वही सबमिट करने का प्रीव्यू का एक मौका मिलेगा आपको, प्रीव्यू करने का आपको फिर से नेक्स्ट कर देना। अब अगर आपको अप्लाई करना है स्पोर्ट्स सुपरन्यूमरी कोटा में, तो आप इस पे क्लिक करोगे। हमको नहीं करना है इसलिए हम नहीं करेंगे, इन कोटा वालों के अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो। अगर आपको ईसीए में भी करना है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, गाना बड़ा अच्छा गाते हो, कोई सर्टिफिकेट आपके पास, डांसर हो कोई नेशनल लेवल के, तो भी आप कर सकते हो, वरना हम आगे बढ़ेंगे। अपलोड में मेन चीज क्या क्या है भैया, क्लास 10th की मार्कशीट मांगी है इनने, क्लास 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट मांगा है,
क्लास 10 का बोर्ड मार्कशीट मांगी, क्या बात है, क्लास 10 की दोनों चीजें मांग ली है, बोर्ड का सर्टिफिकेट मांगा है, डेट ऑफ बर्थ के लिए, शायद यहाँ पर बोर्ड सर्टिफिकेट में एडमिट कार्ड डलता है क्लास 10 का, मैं एक बार आपको बताऊंगा इसमें डिटेल में, और क्लास 10 की बोर्ड की मार्कशीट क्लास दोनों मांगा एंड बच्चों क्लास 12 की मार्कशीट भी मांगी है। तो जिनको भी स्कूल से नहीं मिली है या तो वेट कर लो, क्योंकि अभी 20 दिन खुला हुआ है फॉर्म, 20 दिन बाद आराम से भर देना इसको, ठीक है। अगर मिल गई है ठीक है, अगर स्कूल वाले कह रहे हैं हम जुलाई में नहीं दे पाएंगे, जुलाई में नहीं दे पाएंगे, तो अपनी डिजिलॉकर वाली डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ध्यान रखना फाइल का साइज वाइज खराब मत करना, ठीक है, जेपीजी वगैरह होनी चाहिए, ये करने का नेक्स्ट करोगे जैसे के साथ ही हमने अपलोड नहीं किया, आगे नहीं कर पा रहे, इसके बाद खत्म है, यही फॉर्म खत्म हो गया, प्रीव्यू करोगे, प्रीव्यू करने के बाद आपकी जो जितने भी चीजें भरी है फॉर्म में सब दिखाएगा, उसका आपको फाइनल सबमिशन आपको फीस पेमेंट करनी है, जो 250-300 रुपए। तो यही था बच्चों, बहुत बेसिक सा फॉर्म है, कुछ भी नहीं है इसमें, जरूरत भी नहीं है किसी की हेल्प की, कोई डाउट आओ नीचे पूछ लो, मैं डाउट सेशन जरूर रखूंगा इसके लिए कि क्या क्या गलतियां कर सकते हो। बाकी 10 12 की मार्क्स लोगे घबराना नहीं है, एडमिट कार्ड बोर्ड मार्कशीट सब होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो में एंड तक आने के लिए। अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट करो, जवाब मिल जाएगा। बाकी सीवीटी की आंसर की भी आ चुकी है, कैसे मैच करना है क्या नहीं करना, चालू वीडियो आ जाएगी, हर एक चीज को लेकर मैं आपकी हेल्प करूंगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स आने वाले हैं, मुझे बताओ आंसर कितने मार्क्स होने, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं।